हेलो स्टूडेंट्स, मैं नैन्सी भाटिया, आप लोगों की क्वांट एजुकेटर। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन के बारे में। पूरे तरीके से एग्जाम किस तरीके से आपका रहेगा, सैलरी, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंपोर्टेंट डेट्स आई हुई है पेपर की। एक सेकेंड, हाँ, जो इंपोर्टेंट डेट्स आई हुई है पेपर की, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। आप इधर देखिए, जो आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन 2022 की आएगी वो जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन आएगी। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, आप देख सकते हो पेपर की 3 डेट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। 28 अगस्त, 3 एंड 4 सितंबर को आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री का पेपर है वो होगा, और प्री का जो रिजल्ट है वो सितंबर में आ जाएगा, और उसके बाद प्री का स्कोर कार्ड जो है वो भी सितंबर में आ जाएगा। एडमिट कार्ड मेंस का जो है वो सितंबर में आ जाएगा, और मेंस का जो पेपर होगा उसकी ऑब्वियस सी बात है एक ही डेट होती है, 8 अक्टूबर 2022 को मेंस का पेपर होगा आपका, और मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल 2023 में आएगा। देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है, या आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जितने भी ये पेपर है, इसमें आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है जॉब लेने के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो 3 से 4 महीने में, और दिल लगा करके आपने तैयारी की है पूरी मेहनत के साथ, तो आपको विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये इंपोर्टेंट डेट्स जो है ये आपको पता चल गई है। प्री और मेंस का जो पेपर है वो किस तरीके से होगा, कौन सी डेट्स को होगा। आइए आगे जानते हैं हम लोग। 2022 की जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग इधर देखो, यहाँ पर आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर मैं 2019-20 के बारे में बात करूं तो 12,075 वैकेंसीज थी। अगर 2020-21 के बारे में बात करूं तो 2557 वैकेंसीज थी। 2021-22 के बारे में बात करूं तो 7855 वैकेंसीज हैं 2021-22 में आईबीपीएस क्लर्क की। तो जो लास्ट ईयर की वैकेंसीज है 7855, इस बार चांसेस है कि जो वैकेंसीज आएंगी, जब हम लोगों को पता चलेगा तो वो बढ़ के ही वैकेंसीज आएंगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एससी एसटी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 175 रुपीज रहेगी, और जनरल एंड अदर्स के लिए जो फीस रहेगी वो 850 रुपीज फीस रहेगी। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने की। और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 13 रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, आप वहां की लैंग्वेज को देख लीजिए कि आपको वो लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रोफिशिएंसी उसी लैंग्वेज में होगी, तो आप ध्यान से लैंग्वेज को देख करके, स्टेट को देख करके पेपर को अप्लाई करना, ताकि आप जब पेपर सोल्व करने लगो आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। आप आईबीपीएस क्लर्क की बेसिक पे देख सकते हो 19,900 से 47,920 तक। अब जब हम लोग जो 19,900 है वो बेसिक पे है आईबीपीएस क्लर्क की। अब आपको पर मंथ इन हैंड कैश कितना मिलता है ये जानने की आपकी इच्छा जरूर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि पर मंथ आपको अप्रोक्स 30,000 रुपए आईबीपीएस क्लर्क अगर आप लग जाते हो तो आपको मिलेंगे 30,000। तो कम नहीं होता 30,000। आप एक अच्छी सी, आपको बैंक मिल जाएगा बैठने के लिए, एक चेयर होगी आपकी, आप आराम से बैठोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 30,000 आपकी पॉकेट में जाएंगे हर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को पता है आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है, बैंकिंग के जो पेपर है वो 2 चरणों में कवर होंगे। क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन। तो प्री का पेपर किस तरीके से रहेगा, किस टॉपिक से, किस आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना समय आपको मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आपका प्री की अगर मैं बात करूं ना तो 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे प्री में, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इंग्लिश में आएंगे वो 30, और एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 35 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो, इंग्लिश के 30, जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और ड्यूरेशन आप देख सकते हो, आपको हर एक सब्जेक्ट
करने को जब मिलेगा पेपर में, तो 20-20 मिनट आपको हर एक सब्जेक्ट करने को मिलेगा, यानी कि आपके पास 1 घंटा होगा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को करने के लिए प्री में। और मैं आपको बताऊं, इसमें आपको हर सब्जेक्ट को कट ऑफ से आपके ज्यादा नंबर होने, मतलब कट ऑफ जितनी जाएगी उतने आपके नंबर होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश की कट ऑफ आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी और रीजनिंग की भी, आपको सबकी कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड आप देख रहे हो भाई टोटल इतने मेरे नंबर आने चाहिए, नहीं, आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ को कवर यहां पर करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसके बाद आप बैठोगे मेंस एग्जाम के लिए, और फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा वो मेंस एग्जाम पर डिपेंड करेगा कि आपके मेंस में कितने मार्क्स हैं, किस तरीके से आपने मेंस का पेपर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेंस एग्जामिनेशन जो है आपके वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स जो रहेंगे 60। हर एक सेक्शन की यहां पर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन 45 मिनट। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 40। इसी तरीके से मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। इंग्लिश की ड्यूरेशन आप लोग देखो 35 मिनट, मैथ्स आपको करने को मिलेगा 45 मिनट, और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको करने को मिलेगी 35 मिनट। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, यानी कि 160 मिनट में आप लोगों को करने हैं मेंस के लिए 190 क्वेश्चन, जिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। और यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, सारा का सारा जो सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा वो मेंस एग्जाम पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप लोगों को सिलेबस नजर आ रहा होगा प्री प्लस मेंस एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस, रीजनिंग का पजल, इनइक्वालिटी, सिलोग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का पेपर देने जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट क्या रहेगी। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 20 to 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें बताया भी हुआ है मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1994 से पहले नहीं, और नॉट लेटर देन 1/7/2022 के बाद नहीं। 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 20 to 28 ईयर्स। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम को अगर आप देते हो आईबीपीएस या एसबीआई को, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहती है वो ग्रेजुएशन रहती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग का पेपर देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट, ये आपको हर एक स्टेट की कट ऑफ बताई गई है कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही थी 2021 में। एक सेकेंड, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं आंध्र प्रदेश की तो 71, असम की बात करूं तो 2021 में 68, इस तरीके से छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ जो है वो रही है। दिल्ली की अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली की देखो 77.25। अगर मैं मेरे स्टेट की बात करूं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों की 78.5 कट ऑफ गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से होते हैं जो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ की पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई है उस हिसाब से नेक्स्ट जो पेपर है वो फिल करते हैं। आपकी बस इसमें यह है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जब आप सिलेबस देख रहे हो रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और उसका इंग्लिश का, गेम चेंजिंग सब्जेक्ट इसमें से कौन सा है? रीजनिंग और मैथ्स की बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे बच्चे वहां पर इक्वल लेवल मेंटेन कर लेते हैं। एकमात्र सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश, जो कि गेम चेंजिंग आपका सब्जेक्ट बनता है बैंकिंग के पेपर के लिए। इंग्लिश की अगर आप सही स्ट्रेटेजी बना करके शुरू से लेकर लास्ट तक तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा आप लोग पेपर दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप प्री क्लियर करके मेंस की तरफ पहुंच जाते हो तो करंट अफेयर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस में इतने टॉपिक्स नहीं होते हैं, अगर आप थोड़ा सा पहले भी पेपर से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो भी आप कवर कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो करंट अफेयर है वो आप जब
सोच रहे हो कि मुझे तैयारी शुरू करनी है, आपको डे 1 से डे 1 से आपको करंट अफेयर शुरू कर देना है, उसमें आपको कोई ढील नहीं देनी है किसी तरीके की। 3 से 4 महीने अगर आप बैंकिंग एग्जाम को दे देते हो तो यकीन मानो एक अच्छा सा ऑफिस होगा, आराम से आपको बैठने को मिलेगा और मंथ के एंड में आपको जो सैलरी है आपकी वो मिलेगी, तो कोई किसी तरीके की टेंशन आपको नहीं रहेगी। ठीक है, तो तैयारी आप लोग सोच लो कब से आपको शुरू करना है। 3 to 4 मंथ आपको देने ही पड़ेंगे पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बैंकिंग एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो ये सारा मेरे को लगता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, हर एक स्टेट की आपको कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। और अगर आप लोग तैयारी शुरू करना चाह रहे हो आईबीपीएस क्लर्क की, तो जुड़ना ना भूलें एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।